So very good morning, beta. So as you know, we are doing chapter number 10, haloalkanes and haloarenes. And in this particular chapter, we are doing chemical properties of haloalkanes and haloarenes. And we have just finished with the chemical properties of haloalkanes. Now we are going to start with the chemical properties of haloarenes. Chemical properties of haloarenes. So, in case of haloarenes, as there is presence of aromatic compounds, haloarenes, as you know, these are the halogen derivatives of aromatic hydrocarbons. And in plus 2 standard, according to your syllabus plus 1 plus 2 स्टैंडर्ड में हम लोग बेंजेनॉइड्स को स्टडी करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग. तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, दैट इज हेलोरेन्स, दैट इज हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक बेंजेनॉइड्स यू कैन से. तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो हेलोरेन्स जो होते हैं they are generally less reactive as compared to those of alkyl halides, or you can say haloalkanes. The reason behind this is the very first of thing is resonance that we have discussed in the plus 1 standard, resonance stabilization effect, जिसको हम सिंपली रेजोनेंस इफेक्ट बोल देते हैं. सेकंड, द पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड. थर्ड, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम कैरिंग द हेलोजन एटम इन एरोमेटिक कंपाउंड्स. एंड फोर्थ, द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल कार्बोकटाइन which is highly unstable, that is instability of the phenyl cation. These are the 4 or 5 causes because of which haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reactions, या ओवरऑल इनकी रिएक्टिविटी लेस होती है. ठीक है जी. तो इनको पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. यहां से आपको ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई अराइल एंड विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव as compared to those of haloalkanes, that is alkyl halides. तो क्या क्वेश्चन है ये? आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये. ठीक है जी, एनसीईआरटी में भी ये सेम ही क्वेश्चन है आपका, दैट अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ haloalkanes एंड haloarenes. जैसे ये क्वेश्चन है, haloarenes आर लेस रिएक्टिव देन haloalkanes एंड haloalkenes. ठीक है, ये क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है. ये डायरेक्ट भी आ जाता है और इनडायरेक्ट के केस में आपको 2 कंपाउंड दे दिए जाते हैं, एक अराइल हैलाइड दे देंगे, एक अल्काइल हैलाइड दे देंगे. आपको बोला जाएगा विच वन विल बी मोर रिएक्टिव एंड व्हाई. तो इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है जी. तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, मतलब ये जो अभी रीजनिंग करेंगे इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है, मतलब स्टडी कर लेना है, रीड आउट कर लेना है ढंग से. क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन आता है, व्हाई विच ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड्स विल बी मोर रिएक्टिव एंड व्हाई. आपको 3-4 कंपाउंड दे देंगे जिसमें अल्काइल हैलाइड भी होगा, अराइल हैलाइड भी होगा. आपको बोला जाएगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है एंड व्हाई दिस इज रिएक्टिव, दैट इज रिएक्टिव, इस तरह से. तो ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं. तो करते हैं डिस्कस. सबसे पहले द कॉजेस ऑफ लो रिएक्टिविटी ऑफ haloarenes एज कंपेयर टू दोज ऑफ haloalkanes एंड haloalkenes. ठीक है जी. तो इस केस में लेस रिएक्टिव होते हैं ये,
या लीस्ट रिएक्टिव आप कह सकते हो, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इनमें सबसे पहले जो कॉज रहता है, वाई दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू दोज ऑफ हेलो एल्कीन्स, वो रहता है सबसे पहले रेजोनेंस, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट आपको पता है, हेलो रेंज जो होते हैं यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेक्स प्लेस होती है फ्रॉम हेलोजन टू बेंजीन रिंग। ठीक है जी, जिसको हम पॉजिटिव आर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे आपको पता है लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिसलोकेट हो जाता है, डीलोकलाइज होता है ओवर द रिंग एज दिस। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एज बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएंगे, और जो बॉन्ड पेयर है वो एज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द ऑर्थो पोजीशन, जो 1-2 पोजीशन होती है वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस वन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहीं से क्लियर हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन हेलोजन डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक राइज हो गया, विच मेक्स इट एक्स्ट्रा स्टेबल। जो हेलोजन एटम की जो लीविंग है, दैट इज रिलीज ऑफ हेलोजन एटम इन द प्रेजेंस या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल becomes difficult because of this partial double bond character between carbon and halogen atom due to resonance effect। और ये रिटेन रहता है अदर नेक्स्ट रिएक्शन अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तक। इस तरह से आप देख सकते हो, ये आप +1 में करके आए हो ये चीज। रेजोनेंस इफेक्ट हम लोगों ने +1 में डिस्कस किया था, पॉजिटिव आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट एंड नेगेटिव आर इफेक्ट। इस तरह से सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस तरह से ये यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। दिस इज 1 2 3 4। सो स्ट्रक्चर नंबर 2 3 एंड 4 shows that there exists carbon halogen partial double bond character। इसके बाद वाली जो 5th स्ट्रक्चर बनती है वो तो ऐसे ही बन जाती है, सेम टू सेम एज इट इज, जस्ट बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाते हैं सारे के सारे। इस तरह से आप शो कर सकते हो। उसके बाद 6th जो 5th बनेगी, ये 5th स्ट्रक्चर है आपकी। तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और ये बॉन्ड वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये दिस वन। और यहाँ पे ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है इसका। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या शो करता है? अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड देयर एग्जिस्ट partial double bond character between carbon and halogen। क्लियर? और यहाँ पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो होता है वो होता रहता है, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। दिस इज हाउ रेजोनेंस इफेक्ट एक्सप्लेन्स द लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अरेंज टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफिलिक साइट क्रिएट ही नहीं होगी। ठीक है, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करेगा, तो रिएक्शन कैसे होगी? दिस इज द फर्स्ट रीजन
that is due to resonance effect, positive R effect, the carbon halogen bond attains partial double bond character, that is the bond becomes extra stable and its cleavage becomes difficult, and hence there is a hindrance in the nucleophilic substitution reactions. Clear? Now the second one is similarly विनाइल हैलाइड के केस में भी ऐसा ही होता है. विनाइल हैलाइड जानते हो ना, जहाँ पे sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम के साथ आपका हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है. ये तो हो गया अराइल हैलाइड्स के केस में. इसी तरह से जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं, जैसे ये आपके पास दिस इज विनाइल हैलाइड, ये विनाइल क्लोराइड है आपका. तो यहां पे भी सेम एज इट इज इस तरह से डीलोकलाइजेशन आती है, रेजोनेंस इफेक्ट शो होता है, और यहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स राइज हो जाती है. सो ड्यू टू दिस रेजोनेंस इफेक्ट aryl halides and vinyl halides both are less reactive towards nucleophilic substitution reactions as compared to those of haloalkanes as well as haloalkenes. Clear beta? Very first reason. The second is difference in hybridization. Second is difference in hybridization. Difference in hybridization of carbon atom carrying halogen atom, of carbon atom carrying halogen atom. कैसे? अब एरोमेटिक दैट इज हेलोरेन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस कार्बन एटम इज sp2 hybridized. ठीक, ग्रेटर एक्स करेक्टर है, एस करेक्टर ज्यादा. इसी तरह से विनाइल हैलाइड के केस में भी यहाँ पे भी ये कार्बन एटम जो है, दिस कार्बन एटम, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. बट अल्काइल हैलाइड्स के केस में ये कार्बन एटम जो रहता है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है. सो ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ हेलोरेन्स and those of haloalkanes, the halorenes and vinyl halides are less reactive because they contain sp2 hybrid carbon atoms, and as you know, greater the s character, bond strength increases. ठीक है, s character जैसे जैसे बढ़ता जाता है, bond strength increase करती जाती है, bond length कम होती जाती है. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज ऑफ विच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड हेंस स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन, इसकी बात करें ये वाला, तो ये आपके पास 169 पिकोमीटर होता है जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो हेलोरेन दैट इज क्लोरोबेंजीन में है, ये 169 पिकोमीटर होता है. ठीक है जी. और विनाइल क्लोराइड में ये 177 पिकोमीटर होता है. दिस वन यहाँ पे ये 177 पिकोमीटर रहता है. ये जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इन विनाइल हैलाइड्स के केस में. ठीक है, जो कि जब हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की, तो अल्काइल हैलाइड्स में ये काफ़ी हाई रहता है यहाँ पे, तो उसकी क्लीवेज इजी रहती है, वो इजीली ब्रेक कर जाता है. पता है ना, लार्जर द बॉन्ड लेंथ लेसर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड. ठीक है, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी. तो यहाँ पे
जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, शॉर्टर एंड शॉर्टर, एंड हेंस बॉन्ड स्टेबिलिटी आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ विच द क्लीवेज ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, एंड हेंस कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक साइट क्रिएट ही नहीं होगी, कहने का मतलब ये है। सो दैट्स व्हाई this is the second cause, difference in hybridization of carbon atom carrying halogen atom in both of cases, that is vinyl halides and aryl halides. This is the case. Similarly, you can say the polarity or the nature of carbon halogen bond, ये हम already discuss करके आए हैं। Carbon halogen bonds in haloalkanes are highly polar as compared to those of in aryl halides and vinyl halides. अल्काइल हैलाइड्स के केस में, हेलो एल्केन्स के केस में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड रहता है वो हाई पोलर रहता है, उसकी पोलैरिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम्स हैं। हेलोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो ज़्यादा डिस्प्लेस कर देता है, एंड हेंस देयर एग्जिस्ट पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दैट इज बॉन्ड बिकम्स पोलर एंड पोलैरिटी लीड्स टू रिएक्टिविटी। बट इन दिस केसेस, इन दोनों केसेस में अराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड के केस में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से जो पोलैरिटी है दैट इज इस कार्बन एटम की, दैट कार्बन एटम कंटेनिंग हेलोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट डज नॉट गेट्स अफेक्टेड लार्जली, उसके ऊपर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, बिकॉज ऑलरेडी वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है। सो बिकॉज ऑफ विच पोलैरिटी डज नॉट वेरी, पोलैरिटी राइज ही नहीं हो रही है वहां पे, this becomes less polar you can say। ठीक है, so that's why it also supports the less reactivity of halo arrays, that is the aryl halides and vinyl halide towards nucleophilic substitution reactions। Similarly, instability of phenyl cation, अब मान लीजिए बन भी जाता है, let it be, अगर आपका यहां से कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक कर भी जाता है, ठीक, थर्ड कॉज कौन सा दिया, थर्ड इज द पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो लेस होती है, विच इज लेस इन केस ऑफ हेलो अरेन्स, दैट इज अराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स, देन दैट ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। देन फोर्थ इज instability of phenyl carbocation, instability of phenyl cation। मान लीजिए अगर कार्बन हेलोजन ब्रेक कर भी गया, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक कर भी गया, मतलब हेलोजन एटम लीव आउट भी कर गया, तो वहां से जो आपके पास फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा वो अनस्टेबल है। ठीक है, ये वाली चीज, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इफेक्ट क्रिएट ही नहीं हो रहा है उस केस में। ठीक है, और ना ही कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसकी वजह से इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो, तो मीन्स टू से दिस इज हाईली अनस्टेबल, द फिनाइल कार्बोकेटाइन so formed is highly unstable, which also supports the less reactivity of aryl halides and vinyl halides towards nucleophilic substitution reaction। Similarly vinyl halide के केस में भी ऐसे ही है, उस केस में भी ऐसे ही हम डिस्कस कर सकते हैं। विनाइल हैलाइड के केस में भी ऐसे ही होगा। ये आपके पास क्या है, विनाइल क्लोराइड है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये लीव आउट कर भी जाता है, लेट इट भी, ठीक है, कर गया, पहली बार तो होगा ही नहीं क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है, लेकिन लेट इट भी हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये हाईली अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है जो कार्बोकेटाइन बना यहाँ से। ठीक है, तो हेंस रिएक्शन कांट प्रोसीड, रिएक्शन टेक्स प्लेस ही नहीं करेगी इस केस में। क्लियर? एंड द लास्ट वन, जो लास्ट है, द फिफ्थ कॉज जो रहता है इसका, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस।
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इस केस में क्या होता है, अराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स जो होते हैं ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हैं। sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस जो है वो टेक्स प्लेस कर जाती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस एंड हेंस वो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देती है, मतलब अटैक ही नहीं हो पाता। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, और जो साइट है अराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड के केस में वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्रिएट हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ विच द न्यूक्लियोफाइल कांट अटैक ऑन द रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट, दैट इज हेलो अरेन, दैट इज अराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड के ऊपर वो अटैक कर ही नहीं पाएगा उस केस में। सो दीज आर द बेसिक 5 causes that why aryl halides and vinyl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reactions under normal conditions। ठीक है जी, so this is the cause, but on applying some drastic conditions, कुछ conditions apply करके like high temperature, high pressure conditions, presence of catalyst etc etc, we can perform certain types of nucleophilic substitution reactions in case of haloarenes। ठीक है जी, कुछ reactions को हम लोग करवा सकते हैं, जैसे for example formation of phenol from haloarenes, that is chlorobenzene, similarly formation of dichloro products, that is dihalo products of haloarenes। ठीक है, Friedel-Crafts reaction, sulfonation, clear, so they can be performed but only under drastic conditions by applying high temperature and pressure conditions, and presence of catalyst is required in those conditions। So these reactions we will discuss in our next lecture, so till now you have to go through these particular concepts for low reactivity of aryl halides and vinyl halides as compared to those of alkyl halides। क्लियर बेटा, इनको अच्छी तरह से आप करिए, थॉरोली एक बार रिवाइज करिए, और प्रीवियस वर्क जो है केमिकल रिएक्शंस, हेलोअल्केन्स की प्रेपरेशंस, हेलोरेन की प्रेपरेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स, ये सारी एक बार गेट थ्रू करिए कंप्लीट सारे का सारा अच्छी तरह से। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे इसकी, ठीक है, हेलोअरेन्स की, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये सारे का सारा आपका फिनिश्ड अप हो जाएगा। ठीक है, सो इसको आप करिए अच्छी तरह से, कोई अगर प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क।